स्मार्ट मीटर के बारे तो हमें पता चला है कि हर जो भी नई तकनीक है उसमें ये स्वाभाविक है कि भ्रांतियां आ जाती हैं। चाहे आप मोबाइल की बात करें या बिजली शुरू होने की बात करें, जब बिजली का आविष्कार हुआ था तब भी लोगों ने करीब 5-6 वर्ष के बाद जो है वो बिजली लगाई थी। लेकिन उस समय भी लोग यही परेशान थे कि शायद बिजली ख़तरनाक होती है। और उसके बाद जब मोबाइल आए उस समय भी ऐसा था कि हम बच्चों को नहीं दे रहे थे, किसी को नहीं दे रहे थे। लेकिन आज मोबाइल और बिजली हमारा एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का अंग बन चुके हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है स्मार्ट मीटर के प्रति, क्योंकि ये नई तकनीक है और पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। हमारी जनता का इस बारे में प्रश्न करना स्वाभाविक है और हम स्मार्ट मीटर को हिमाचल लेकर प्रदेश स्टेट लोगों के इलेक्ट्रिसिटी मन बोर्ड में लिमिटेड कई की तरह के ये सवाल कर्तव्य हैं। बन क्या जाता है पोस्टपेड कि कनेक्शन वो खत्म होने के अपने बाद आपके जो घर हमारे की बिजली तुरंत कट जाएगी? बेशुमार जो हैं क्या वो छुट्टी वाले ग्राहक हैं, दिन भी बिजली का उनके कनेक्शन हम कट हर सकता है? जो प्रश्न है और किस इस बारे समय के में भीतर ऐसा होगा? उनको और अगर निरुत्तर स्मार्ट करें। मीटर तो ने जैसे गलत बिजली भ्रांतियां का बिल इसीलिए दे मैं दिया कह रहा हूं या क्योंकि ज्यादा जो बिजली का बिल पुराने दे हमारे दिया, लगे आपके हुए कुछ मीटर सवाल हैं है तो इसकी और जो ये शिकायत कहाँ स्मार्ट करें? मीटर है, इसमें क्या कोई ज्यादा टोल फ्री डिफरेंस नंबर नहीं है? है। हिमाचल सिर्फ एक ही प्रदेश बिजली डिफरेंस बोर्ड है के कि सलाहकार अनुराग उसमें पराशर जो ने कम्युनिकेशन आपके कई है सवालों के वो नहीं जवाब हो दिए पाता हैं। था, और आप जो ये सुनिए स्मार्ट मीटर है को लेकर उससे ये ये क्या कुछ कह रहे कम्युनिकेशन हैं। डायरेक्ट या मोबाइल फोन पे और या हमारे डाटा सेंटर में चले जाएगा, जिससे कि हम हर 15-15 मिनट के बाद हर मोबाइल कर्ता को, जो हमारे कंज्यूमर हैं जिन्होंने हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे हम लोग भेजेंगे। तो ये बिल्कुल एक स्वाभाविक है कि यदि आप पोस्टपेड लेते हैं, प्रीपेड लेते हैं, उन कनेक्शंस में आपको जो है ये प्रतिदिन जो है हम 12 बजे इसका बिल बनाएंगे और 7 बजे तक आपके पास वो अपने अपने मोबाइल में प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये बड़ी सुविधाजनक वाली बात है और ना केवल ये एक जनता के लिए एक सुविधा है, उपभोक्ताओं के लिए सुविधा है, बल्कि हमारे लिए भी बहुत सुविधा है। और आपका, मैं कहूँगा कि जनता को इससे हमें जो सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति है वो देने में भी जनता को भी लाभ होगा। मान लीजिए जनता को कई बार वोल्टेज की दिक्कत आती है तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि जो ये मीटर हैं इसमें आपको 5 या 6 टाइप का रिकॉर्ड मिलेगा। आप कितने बजे कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, उसकी वोल्टेज क्या है, उसका पावर फैक्टर क्या है, और दूसरे तकनीकी चीज़ें हैं जिससे कि आप तुरंत जो है वो पता कर सकेंगे कि यदि मेरी वोल्टेज कम है तो आप शिकायत भी बिजली बोर्ड को कर सकते हैं कि मेरी वोल्टेज कम है और मैं जो है सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति नहीं ले पा रहा हूँ। और उसके बाद टाइमिंग की बात है। बड़ा रोचक बात है कि आप यदि कार्यालय में हैं, आप कहीं बाहरी कार्य में हैं, तो हर 15 मिनट के बाद क्या आपके घर में बिजली चल रही है, कोई फिजूल तो नहीं चल रही है। तो ये सब बातों का ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक तरीका है। आप जानते हैं कि आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का युग है, उसी पे सब कुछ आपका निर्भर करता है। जितने आप इंफॉर्मेशन से इक्विप्ड होंगे उतना आम जनता, और ये हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम बिजली के बारे में कितनी बिजली आपको दे रहे हैं, कितनी प्रभावी बिजली दे रहे हैं, किस वोल्टेज की बिजली दे रहे हैं, कब बिजली दे रहे हैं, कब टैरिफ कम कर रहे हैं, कब टैरिफ ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब आपको मालूम हो तो आप भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को एक सरप्लस पावर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये स्मार्ट मीटर जनता को भी और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों को बहुत जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो गया कि ये इंटरनेट के बगैर चल सकता है। सिर्फ उसमें इंटरनेट में ये सुविधा है आपको कि जो यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, सिंपल आपके पास मोबाइल है, तो भी ये रात को आपको मैसेज के, जिसको हम SMS कहते हैं, उस मैसेज के थ्रू आपको कितना बिजली बिल है, कब आपकी लास्ट डेट है, और आपका यदि प्रीपेड कनेक्शन है तो कब वो बंद होने वाला है, वो आपको प्री नोटिस उसकी वजह से मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है। हाँ, इंटरनेट का फ़ायदा ये है कि आप इसमें इंटरनेट यदि फैसिलिटी है तो HPSCBL का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस डाउनलोड करने से आपको हर 15-15 मिनट का रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। इसका इस तरह से है कि जैसे आजकल हम लोग पोस्टपेड इसको कर
कर रहे हैं जैसे पहले थे वही स्थिति है। सिर्फ स्थिति में दो फर्क है कि ना तो इसमें आपका जो हमारा क्योंकि त्रुटियां रह जाती थी, हमें बड़ी शिकायतें मिलती थी उपभोक्ताओं की कि जो बिल रीडर है कई बार उस पर त्रुटि रह जाती है। आप जानते हैं कि आजकल जो युग है वो थोड़ा सा मानव का हस्तक्षेप कम कर रहा है कई मामलों में, तो इसी मामले में इसमें भी इसकी त्रुटि की ना हो इसलिए हम लोगों ने मीटर लगाए हैं और इस मीटर में त्रुटि होने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए यदि आपका पोस्ट पेड है तो उसमें आपको 15 दिन मिलते हैं। जिस तरह आप मिलते हैं वैसे ही फिर भी मिलेंगे कि आपकी बिजली पोस्ट पेड वाले में बिल्कुल बंद नहीं होगी और 15 दिन तक जब तक आपका बिल दे आपको तिथि है उसके भी 15 दिन के बाद जो है आपका बिजली एकदम नहीं बंद होगी। हाँ, प्रीपेड वाले जो कनेक्शंस हैं उसमें आपका ये रहता है कि जब आपका जीरो बैलेंस हो जाएगा तो बिजली एकदम जो है कट सकती है, लेकिन इस स्थिति में भी आपको 7 दिन मिलते हैं, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे और इस स्थिति में भी आपको ये है कि मैसेज आ जाएगा। जिस तरह से मोबाइल जो कंपनियां हैं वो सुविधा दे रही हैं कि 5 या 6 दिन पहले मैसेज देना शुरू हो जाता है कि आपका बिल रह गया है जी, इतना रह गया है, और ये बड़े फ़ायदेमंद है लोगों को। कई बार आप कहीं जाते हैं और कहीं आप लोगों ने कम समय के लिए बिजली लेनी है, 1 दिन के लिए बिजली लेनी है तो भी ले सकते हैं, महीने के लिए लेनी है तब भी ले सकते हैं। यदि आप कहीं किसी आवश्यक काम से महीना 2 महीना बाहर जा रहे हैं तो आपको बिजली बिल पे करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें पैसा डाल दीजिए, वो बिजली का बिल आपका चलता रहेगा। आपको मैसेज, आप कहीं भी हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं भी है, आपको तुरंत मिल जाएगा।